नमस्कार पशुपालक भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे अगर पशुओं के गोबर में दाना आने लगा है या जो भूसा हम उनको खिला रहे हैं वो डायरेक्टली गोबर के रास्ते बाहर आने लगा है, गोबर बिल्कुल ढीला ढाला गोबर करने लगा है, पशु अच्छे से स्वस्थ नहीं है पशु, तो क्या समस्याएं होती हैं पशु के अंदर और कैसे इनका निवारण किया जाए, आज की वीडियो में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो मेरा आग्रह रहेगा उन पशुपालक भाइयों से जो नए हैं चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर जरूर करें साथियों। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें साथियों, ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, अगर हम पशुओं का व्यवसाय जो करते हैं वो दो तरीकों से होता है। कुछ भाई व्यापारी होते हैं जो पशुओं को खरीद के आगे बेचने का काम करते हैं, उनको दूध से कोई लेना देना नहीं होता, तो वो पशुओं की हेल्थ के ऊपर ध्यान ज़्यादा देते हैं। कई भाई ऐसे होते हैं जो पशुओं के दूध के ऊपर काम करते हैं। उनका मेन कारण क्या होता है कि वो हमें तो बस दूध निकालने से मतलब है, ज़्यादा पशु दूध दे, उसकी हेल्थ से वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। वहाँ जी ये समस्या उस डेयरी फार्म के अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है जो हाईली मिल्किंग पशु रखते हैं। कई भाइयों का काम क्या होता है, ब्रीडिंग के ऊपर काम करते हैं, अच्छे पशुओं को पालन करते हैं, वो ब्यूटी के ऊपर काम करते हैं, तो वो अक्सर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो आज का विषय हमारा यही रहेगा, अगर हम हाईली मिल्क के पशु रखते हैं लैक्टेशन वाले, तो उनके लिए क्या हमें रख रखाव करना चाहिए ताकि भविष्य में आगे ये हमें समस्या नहीं मिले। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पशु की फीड होती है, आजकल कुछ आपने देखा होगा कंपनियां फीड बना रही हैं और ज़्यादातर लोग फीड खिलाते भी हैं और खिलानी भी चाहिए, अच्छी रहती हैं ताकि सारे मिनरल पशुओं को मिलते रहें। अब कई बार क्या होता है कि हम पशुओं को सूखा चारा नहीं देते साथियों। ज़्यादा सूखा चारा जब तक हम अपने पशुओं को नहीं देंगे तो पशु के शरीर में फाइबर और सेल्यूलोज की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पशु गोबर में दाना ऐसे कैसे निकालने लगा है, और जो गोबर कर रहा है उसके अंदर भूसा भी हम जो पशुओं को खिलाया है हमने, वो ऐसे कैसे अपने को दिखाई मिलेगा। हरा अगर चारा हम डायरेक्टली बगैर कुतरनी करके पशुओं को देते हैं तो आप देखेंगे वो भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका रीज़न ये होता है, पशु के शरीर में रूमन के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो पशु का, इवन देसी भाषा में बताऊं तो पशु के जो खाने की पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उनको तोड़ते हैं बारीकली से, वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम पशुओं को सूखा चारा नहीं देते। दूसरी बात यह है कि पशुओं को हम जो खाना दे रहे हैं उबाल के देते हैं कुछ अनाज, वो अनाज अगर हमने ज़्यादा गर्म उसमें दे दिया तो भी पशु के अंदर छाले हो जाएंगे, वो उसको फिर वो ये दिक्कत फिर देखने को मिलेगी। पानी पीने की कमी हो गई पशु के अंदर, पानी कम पी रहा है पशु, तो भी ये दिक्कत आपने को देखने को मिलेगी साथियों। मेन बात है कि हम कैसे रख रखाव करें अपने पशुओं का। तो साथियों, सूखा चारा पशुओं के लिए बेस्ट है, वो सूखा चारा ही पशुओं का खाना होता है। इवन बात करें तो वो आप जरूर खिलाएं। आजकल हम दूध बढ़ाने के चक्कर में पशुओं को मोटे अनाज ज़्यादा खिला देते हैं, जिनसे चल के पशु में एसिडोसिस होने का कारण हो जाता है साथियों। अगर मैं एसिडोसिस बताऊं आपको, तो जो रूमन का पीएच होता है साथियों, वो नीचे की तरफ आ जाता है। यानी कि वो जब एसिडोसिस हो जाएगा पशु को, तो पशु मान लो खाना भी कम करेगा, दूध में भी आगे चल के उसके आप देखेंगे कमी आ जाएगी, और उस पशु के अंदर मैस्टाइटिस भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको थनैला कहते हैं। थनैला रोग पशु में जरूरी हो जाएगा। अगर आपके पशु ने पहले आपको ये सिम्टम्स दिए हैं, गोबर में दाना दिखाना शुरू कर दिया, गोबर में ऐसे कैसे जाड़े बोलते हैं जिनको हम, वो घास के टुकड़े वो ऐसे कैसे आने लगे हैं, तो आप देख लेना कि कहीं ना कहीं चल के पशु में आगे एसिडोसिस बनेगा, बढ़ा हुआ होगा उसका, और थनैला हो जाएगा, और जिसकी वजह से पशु कभी भी भविष्य में रिपीट ब्रीडिंग का शिकार भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मेरा बस महत्व यही है कि आप अपने पशुओं का ध्यान ये रखें कि पशुओं को सूखा चारा जरूर खिलाते रहें, जिससे कि भविष्य में चल के ये समस्या नहीं आएगी। अगर हम फाइबर अपने पशुओं को टाइमली दे रहे हैं तो पशु के पाचन संबंधी रोग कम हो जाते हैं, पाचन क्रिया अच्छी चलती है पशु की। अगर पशु पहले कुछ सूखा चारा खा ले, उसके बाद आपने हरा वगैरह जो देना है वो दे दिया, कुछ आपने मान लो जो फीड वगैरह दे रखी है, जो आपने अपनी न्यूट्रिशन डाइट पशु की सेट की है, वो आप उसको दे सकते हैं, पर उसके अंदर आप 40% सूखा चारा जरूर ऐड कर लें, ये हमारा आपसे आग्रह रहेगा। और जो ये आपको साइड स्क्रीन के ऊपर साथियों दिखाई दे रहा है लैटिफर अल्ट्रा, ये 15वें दिन अपने पशु को आप जरूर खिलाएं एक पाउच, जिससे क्या होगा कि पशु के शरीर के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे तो पशु की पाचन क्रिया अच्छी चलेगी। पाचन क्रिया अगर पशु की अच्छी रही तो कोई भी रोग पशु में नहीं पनपेगा साथियों। अब बात आ जाती है देसी तरीकों की। कई भाई हमारे मीठा सोडा देते हैं पशुओं को, अच्छी बात है, देना चाहिए, पर आप फिक्स कर लें कि डेयरी फार्म का पशु है, हाईली लैक्टेशन के ऊपर रहता है, अच्छी बाल्टी भरता है दूध की,
तो उसको साथियों हफ्ते में एक बार हम मीठा सोडा जरूर देंगे। अगर गाय है तो 70 ग्राम, भैंस है तो 100 ग्राम मीठा सोडा फिक्स कर दे कि अपने पशुओं को देना ही देना है। जब हम मीठा सोडा अपने पशुओं को दे देते हैं तो कभी भी पशु में एसिडोसिस की दिक्कत नहीं आती, फैट कम नहीं होता पशु के दूध का, पशु कभी भी ऐसे पाचन क्रिया से संबंधित जितने भी रोग हैं इनसे ग्रस्त नहीं होता। और आपको खास बात बता देता हूँ, जिस पशु के गोबर में दाने आने लगे हैं, जाड़े ऐसे कैसे मान लो हरे के टुकड़े आने लगे हैं, तो आप मान लेना कि उस पशु के फैट 3 से भी नीचे आ गई होगी। अगर फैट 3 से नीचे आ गई है तो हमें ध्यान ये करना है कि अपने पशुओं की डाइट प्लान के अंदर हमें जरूर ऐड कर देना है सूखा चारा। गेहूं का तोड़ा हो सकता है साथियों, सबसे बेस्ट अगर माना जाए तो गेहूं का तोड़ा हो सकता है। आजकल गेहूं का तोड़ा ज़्यादा महंगा मिलने लगा है तो लोग वहाँ पे जो पराली होती है, धान का भूसा होता है, उसको लेने लगे हैं। अगर आप धान का भूसा अपने पशुओं को रेगुलरली खिला रहे हैं तो वहाँ आप कैल्शियम फास्फोरस का थोड़ा सा पशु में ध्यान रखें। साथियों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने पशुपालक भाइयों के पास शेयर जरूर कर ले। लिवर टॉनिक का महत्व किसी ने पूछा था, हमें एक कमेंट आई थी कि पशुओं को लिवर टॉनिक क्या हम इस कंडीशन में दे सकते हैं। जी साथियों, लिवर टॉनिक दे सकते हैं, बट अगर लिवर टॉनिक हम हफ्ते से ऊपर अपने पशु को पिला देते हैं तो वो फायदा नहीं करता, वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। लिवर टॉनिक रेगुलरली डोज नहीं है पशु की। लिवर टॉनिक कब देना चाहिए? जब हमने पशु की डिवर्मिंग करवा दी उसके बाद हम लिवर टॉनिक दे सकते हैं। 5 से 6 दिन पशु कोई बीमारी में था, वहाँ टिक्के वगैरह ज़्यादा लगे थे उसको, तो हम लिवर टॉनिक दे सकते हैं। साथियों पशु ने एकदम से खाना पीना छोड़ दिया, हमने कोई ट्रीटमेंट करवाया, उस कंडीशन में हम पशु को लिवर टॉनिक दे सकते हैं 5 से 6 दिन। बट हफ्ते से ऊपर की डोज अगर हम रेगुलरली पशु को देने लगे हैं तो लिवर टॉनिक काम नहीं करेगा साथियों, वो नुकसान करेगा। कोई फायदा नहीं है इतना लंबा लिवर टॉनिक देने का। बस आप ध्यान ये रखें कि पशु का सूखा चारा जरूर उसको देते रहें, मीठा सोडा पशुओं को जरूर दें, माइक्रोफ्लोरा पशु के बढ़ाने के लिए उसको प्रोडक्ट जरूर दें आप। ये लैटिफर अल्ट्रा मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई और अच्छा प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में मिल रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, शानदार रिजल्ट रहते हैं इन प्रोडक्टों के। बाकी कई बार अगर पशु में ज़्यादा आगे दिक्कत बढ़ जाती है तो मैंने आपको बताया कि वो मैस्टाइटिस का शिकार हो जाएगा और उसमें रिपीट ब्रीडिंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों अगर हम शुरुआत से ही अपने पशुओं का ध्यान रखें तो ये बीमारी से हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता।